मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो पिछले 5 दिनों से भारत की मीडिया में बड़ी सुर्खी बनी हुई है। चर्चा है एक महिला की, ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी करना, पाकिस्तान को भारत से गुप्त सूचनाएं भेजना। ज्योति मल्होत्रा पेशे से फिलहाल एक यूट्यूबर की तरह या एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रही थी और इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हुए उन्होंने यूट्यूब पर व्लॉगिंग को अपने कैरियर विकल्प के रूप में चुना हुआ था। ऐसे में इन पर आरोप है कि इन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के सिंपैथाइजर के रूप में काम किया और भारत की बहुत सारी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी। ज्योति मल्होत्रा ने इस दौर में क्या कुछ ऐसा किया जिसके चलते पाकिस्तान के साथ इनके संपर्क पुलिस को संभवतया नजर आए, उनमें से कुछ बातें इस तरह थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के चलते इन पर आरोप लगा कि ये पाकिस्तान की जासूस के रूप में भारत में काम कर रही थी। डिटेल में बताएंगे किस तरह से ये बातें स्थापित हुई, क्या है इनके ऊपर पाक स्पाई लगने का, देशद्रोही लगने का आरोप, कितनी सच्चाई है, कहां तक पुलिस पहुंची है, पुलिस का क्या कहना है और अब तक के सारे अपडेट्स क्या हैं। सारी जानकारी आज के सेशन में आपको डिटेल से दी जाएंगी। सारी जानकारियों में फिलहाल के लिए पुलिस के द्वारा हाल ही में इन पर दी गई टिप्पणी वो एक बड़ा रीजन है जिसके चलते आज हम इनके ऊपर आपके साथ सेशन साझा कर रहे हैं। चर्चा करते हैं पाकिस्तान जाने वाली। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को इसीलिए जानना जरूरी है कि अल्टीमेटली, पहले ही मैं एक जानकारी डिस्क्लेमर के रूप में आपको समझा देता हूं ताकि आप इस बात को रिलेट कर पाएं। ज्योति मल्होत्रा हैं। जब से ज्योति मल्होत्रा की चर्चा होना शुरू हुई है, यूट्यूबर शब्द अपने आप में काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा है कि पता नहीं यूट्यूबर ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है ज्योति मल्होत्रा, जिन्होंने यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था। यूट्यूब चैनल बनाने वाली ज्योति मल्होत्रा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। हिसार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की थी। ये 33 साल की हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, अविवाहित महिला हैं और हरियाणा पुलिस के पास 15 तारीख से कस्टडी में है। इनके साथ तमाम जांच एजेंसीज सवाल जवाब कर रही हैं। ये अपने कंटेंट में जहां जहां ये ट्रैवल करती थी, फिर चाहे ये काशी विश्वनाथ टेम्पल गई हो या फिर कुंभ महोत्सव गई हो या फिर वृंदावन गई हो या दुबई के अंदर गई हो, ये सब जगह की तस्वीरें वहां पर साझा करती थी। इन तस्वीरों और वीडियोस को ये इस तरह से ही साझा करती थी जिस तरह हाल ही में देश के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स उपलब्ध हैं जो अपने कंटेंट से पूरी दुनिया की खबरें आम लोगों तक या फिर जो लोग जा नहीं पा रहे हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए दुनिया में 193 देश उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है उन देशों को देखना या जानना जहां वो जा नहीं पाते या फिर किसी कारण से उन्हें जाने से रोक दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई देश इस समय युद्ध में है और युद्धग्रस्त देश की अगर आप यात्रा करते हैं और वहां की जानकारी लोगों को बताते हैं तो लोगों में बड़ी क्यूरोसिटी रहती है कि यह देश कैसा होगा, यह देश किस तरह से जानकारी रखता होगा, यहां के लोग क्या सोचते होंगे। ये सारी बातें अगर आपको उधर पहुंचकर बताई जाती हैं तो लोगों में जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा रहती है तो लोग वीडियो ज्यादा देखने आते हैं और ज्यादा वीडियो देखने आते हैं तो ज्यादा रीच यानी इनका काम सफल हो जाता है। ऐसी ही जिज्ञासा में इन्होंने संभवतया पाकिस्तान को चुना होगा क्योंकि यही एक जस्टिफिकेशन है जिसके माध्यम से ज्योति अपने आप का पाकिस्तान जाना जस्टिफाई कर सकती हैं। दुनिया में 193 देश, लेकिन भारत का दुश्मन पाकिस्तान, लेकिन ज्योति के लिए वो एक कंटेंट था। ज्योति की तरह और भी यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान को कंटेंट के लिए चुना। वो सब इस समय पुलिस की पूछताछ में है या पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान जाने के लिए पहले पाकिस्तान एम्बेसी गए, यानी कि भारत में जो उनका हाई कमीशन ऑफिस है, क्योंकि जहां जहां कॉमनवेल्थ कंट्रीज रही वहां एम्बेसी की जगह हाई कमिश्नर ऑफिस बना। भारत और पाकिस्तान दोनों में हाई कमिश्नरेट होता है। ऐसे में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन इंडिया में है, ज्योति परमिशन लेने के लिए कि इन्हें पाकिस्तान जाना है, वर्ष 2024 में पाकिस्तान एम्बेसी गई थी। पाकिस्तान एम्बेसी में जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई और वही मुलाकातें जो हैं वो इन्हें आज पुलिस के साथ पूछताछ के लिए ले जाई गई। आइए आपको थोड़ा सा मैं इनके चैनल पर प्रेजेंट कुछ वीडियोस का एक फ्रेम दिखाता हूं जिससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि ये किस तरह से सवालों के घेरे में आई। ये जो इनका चैनल है इसके ऊपर कुछ इस तरह के वीडियोस उपलब्ध हैं। ट्रैवल विद जो नाम के जो चैनल है इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो पिछले 1 महीने पहले ही
इन्होंने वीडियो डाला जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में अपनी शॉपिंग करते हुए, लाहौर को एक्सप्लोर करते हुए, पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेंपल में जाते हुए, पाकिस्तान की लग्जरी बसेस में घूमते हुए, या फिर भारतीय लड़की पाकिस्तान में है वो कैसा, इन्होंने पाकिस्तान ही पाकिस्तान पर खूब सारा कंटेंट पिछले 1 महीने में डाला था। क्योंकि ये पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान का कंटेंट वहां से प्रोड्यूस करके इंडियंस को डाल रही थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जांच एजेंसीज ने सोचने के लिए विवश कर दिया। हालांकि ट्रैवल व्लॉगर्स दुनिया भर ट्रैवल करते हैं और उन्हें बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। ऐसे में कंटेंट के रूप में इन्होंने ये सब किया होगा, ऐसा एक बार के लिए इनका पक्ष समझा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रति जो इनके अंदर प्रेम देखा गया वो जांच एजेंसीज ने इन्हें सवाल के घेरों में ले लिया। कुछ हुआ यूं कि इनकी जो यात्रा थी जिसमें ये पाकिस्तान गई, उससे पहले मतलब पाकिस्तान जब ये गई उससे पहले इन्होंने वीडियो डाला कि ये जो इंडिया में हाई कमीशन है वहां पर जाकर आई हैं। पाकिस्तान का हाई कमीशन जो इंडिया में है ये वहां की यात्रा करके आई हैं। पाकिस्तान के हाई कमीशन का भी इन्होंने अपने चैनल पर 30 मार्च 2024 को वीडियो डाला। इस वीडियो में ये पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाते हुए इफ्तार पार्टी ज्वाइन करती हैं। इफ्तार पार्टी में जो व्यक्ति इन्हें वेलकम करता है, ये व्यक्ति जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति दानिश के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है। ये दानिश नाम का व्यक्ति हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कार्य करने वाला एक कर्मचारी है। इस दानिश ने इनका वेलकम किया और वेलकम करके इन्हें अपने परिवार के सदस्यों से मिलाया। साथ ही साथ इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से भारत में पाकिस्तानियों की एक अच्छी इमेज प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ज्योति अपने व्लॉग के माध्यम से पाकिस्तान की एम्बेसी में जब गई तो वहां के हाव भाव, वहां का कल्चर, वहां के लोगों का जो शिष्टाचार है उसके बारे में लोगों को बताती हैं। ये सारे वीडियोस एक फ्रेम के अंदर बनते चले जाते हैं। लेकिन सारा मामला तब फैलता है जब इसी दानिश नाम के व्यक्ति को इसी महीने 13 मई को भारत सरकार ने देश छोड़ने के लिए कह दिया, यानी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया कि आप इस देश में नहीं रह सकते। लेकिन जब दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि इस शक के आधार पर कि तुम यहां पर जासूसी कर रहे हो, इस आधार पर जब उसे यहां से भेजा गया तो 13 तारीख को उसे भेजा गया और 15 तारीख को ज्योति को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। 13 तारीख के जस्ट 2 दिन बाद 15 को ज्योति की गिरफ्तारी के लिए हिसार पुलिस पहुंच जाती है। ज्योति मल्होत्रा ने इस दौर में क्या कुछ ऐसा किया जिसके चलते पाकिस्तान के साथ इनके संपर्क पुलिस को संभवतया नजर आए। उनमें से कुछ बातें इस तरह थी कि पहले यह पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी और जब एम्बेसी गई थी तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान जाने के लिए आपको वाया एम्बेसी ही जाना होगा। लेकिन ये वहां जाकर दानिश से मिलती हैं और इनके एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज होती हैं। और इस बार ये जब नंबर एक्सचेंज करती हैं तो दानिश के साथ ये काफी फ्रेंडली बातचीत करने लगती हैं और दानिश से पहले ही वीजा के बहाने फोन पर बातचीत करने लगती हैं। पहली बार 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान जाती हैं और ये सारा इंतजाम दानिश करवाता है। दानिश 2023 में जब ये पाकिस्तान जा रही होती हैं तो वहां पर अली आहवान नाम के एक व्यक्ति से इन्हें मिलने को कहते हैं। अली आहवान इनके घूमने फिरने का और रुकने का वहां इंतजाम करते हैं और अली आहवान ही इन्हें पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलवाते हैं। जानकारी मिलती है कि अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज नाम के व्यक्ति से कराई जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी नंबर का शक ना हो इसलिए उस व्यक्ति का नाम जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया और फिर ये वहां से भारत लौट आती है। इसका मतलब अगर सीक्वेंस को आप ऑब्जर्व करें तो इस सीक्वेंस में इनका पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी से संपर्क होना और उसका नंबर अपने मोबाइल में एक अन्य नाम से सेव करना ताकि उसे पहचाना ना जा सके, इस तरह से यहां पर देखा गया। यहां पर जब ये लौटती हैं तो यहां पहुंच करके ये व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे माध्यमों से खुफिया जानकारियां भेजने लगती हैं। पाकिस्तानियों को इन्होंने क्या क्या जानकारियां साझा की इसकी जानकारी खुद पुलिस को अभी तक नहीं लगी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में भेजी गई तस्वीरों में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया था, जिसके बारे में इन्होंने जो जानकारियां वहां साझा की
उसमें पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक छवि पेश करने का काम इन्होंने किया। सकारात्मक छवि पेश करने के साथ साथ संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति ने दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मुलाकात की और पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की जो व्यवस्था करवाई वो खुफिया अधिकारियों ने ही कराई। ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में है कि ये इंडोनेशिया भी उनमें से एक खुफिया अधिकारी के साथ घूमने गई थी। ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं जो इनके पाकिस्तान में जाकर बनाई और पाकिस्तान के पक्ष में लोगों के मन में एक सकारात्मक माहौल बने, इस तरह के वीडियोस इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डाले। केवल एक बार की इफ्तार पार्टी के बाद जब ये दोबारा इफ्तार पार्टी में वहां गई तो इस तरह का माहौल बनने लगा कि ये पाकिस्तान के पक्ष में भारत के अंदर माहौल बना रही हैं, पाकिस्तान के लिए एक सकारात्मक रवैया बना रही हैं। दुश्मन कितना भी प्यारा हो, अल्टीमेटली दुश्मन ही रहता है। वो भेड़िए की भेष में होता है और वो कोई मौका नहीं चूकता किसी तरह से अपने लिए लोगों को एज एन एसेट यूज करने में। इस ज्योति के साथ भी खुफिया एजेंसीज संभवतया ऐसा ही कर रही थी। ये इन लोगों के ट्रैप में थी और ये साथ साथ उन्हें सूचनाएं साझा कर रही थी, ऐसा रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है। रिपोर्ट्स के साथ साथ जो वीडियोस निकले उनमें कुछ इस तरह की तस्वीरें भी थी जिसमें ये पंजाब के मुख्यमंत्री या फिर कहिए तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के साथ वीडियो में दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज को और जिन चीजों पर डाउट हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जानकारी ये निकल कर आई कि ये रहती देश में बड़े ही साधारण तरीके से थी, लेकिन जब देश के बाहर घूमने जाती थी तो ये देश से बाहर फर्स्ट क्लास फ्लाइट का यूज किया करती थी, फर्स्ट श्रेणी में सफर किया करती थी, फिर चाहे दुबई जाना हो या चाइना जाना हो। और इनकी जो चाइना की यात्रा है उस यात्रा के बाद से सुरक्षा एजेंसीज की नजर इन पर बन गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स पर कुछ सुरक्षा एजेंसीज की नजर वैसे भी रहती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसे का कहीं गलत दुरुपयोग तो नहीं कर रहे या पैसे का कुछ इस तरह का गोलमोल तो नहीं कर रहे। इन सब चीजों के ऊपर पुलिस की वैसे भी जांच एजेंसीज की नजर रहती है। ऐसे में जब ये चीन जाती हैं तो ये रडार पर आती हैं कि जो साधारण रूप से रहने वाली लड़की है वो फर्स्ट क्लास में सफर कर रही है, चीन में जाकर ज्वेलरी शॉप के अंदर शॉपिंग कर रही है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। आफ्टर ऑल इसका खर्च उठा कौन रहा है? इस तरह के प्रश्नों से एक लंबी फहरिस्त निकल कर आती है जिसमें जानकारी पहुंचती है कि ये 2 बार नहीं 3 बार पाकिस्तान चली गई हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में भी इनकी जानकारी है, आईएसआई के एजेंट्स के साथ इनके संपर्क हैं। 5 उपाक उच्चायोग के अंदर दानिश जो कि पर्सन नॉन ग्रांटा भारत सरकार ने घोषित किया था उससे ये मुलाकात करती हैं। इन सब के साथ साथ कश्मीर में भी इनका वहां जाना बताया जाता है एलिजिटली कि ये उन क्षेत्रों में गई जहां पर आतंकी हमला हुआ। हालांकि कश्मीर में जब भी लोग घूमने जाते हैं तो पहलगाम उनका वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन होता है घूमने के लिए, लोग जिसे प्रेफर करते हैं। इसी वजह से जांच एजेंसीज ने अभी तक अपनी तरफ से कोई फाइनल प्रूफ जानकारी मीडिया को नहीं दी है। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं होगी या हम अपनी जांच से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे हम मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। लेकिन मीडिया ने इनके बारे में जो जानकारी जुटाई वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसके चलते इन्हें जांच एजेंसीज के द्वारा 15 तारीख को घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद गिरफ्तारी की बात जब सामने आती है तो इन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया जाता है। 18 मई को हिसार के एसपी शशांक बताते हैं कि ये आईएसआई के टच में थी, इसीलिए जांच एजेंसीज इनके साथ जांच कर रही हैं। 19 मई को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज एनआईए इनके बारे में जांच करती है और इन्हें चंडीगढ़ ले जाती है और इनसे पूछताछ होती है। एनआईए फिर इन्हें पठानकोट भी ले जाती है। पठानकोट क्यों ले जाती है? क्योंकि पठानकोट की इन्होंने वीडियोस अपने ग्रुप पर यानी कि यूट्यूब पर नहीं डाली थी, लेकिन एक अन्य सहेली के अकाउंट पर तस्वीरें दिखी थी जहां पर यह ट्रैक दिखा कि इन्होंने कुछ संवेदनशील तस्वीरें ली हैं और वो तस्वीरें इन्होंने पाकिस्तान को संभवतया भेजी हो सकती हैं। इसलिए जांच एजेंसीज इन्हें पठानकोट भी लेकर जाती हैं। एक और इनके बारे में जानकारी जुटकर आई और वो ये थी कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पर पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ पास में कोई व्यक्ति केक ले जाता हुआ दिखाई दिया था। ये उस समय है जब पहलगाम घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले। उसी व्यक्ति के साथ इसकी एक तस्वीर भी वायरल होती है, संभवतया ये हाई कमीशन ऑफिस की है और उस व्यक्ति के साथ इनकी जो तस्वीर है इससे ये पता चलता है कि ये भारत में एज ए पाकिस्तान सिंपैथाइजर
वीडियो बना रही थी। इनका वीडियो बनाने का अट्रैक्शन था या पाकिस्तान के द्वारा इनको ट्रैप में फंसाया गया था, ये तो जांच एजेंसी जब अपनी जांच पूरी कर लेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इनके अकाउंट्स में दुबई के ट्रांजैक्शंस की जांच हो रही है। साथ में यह जांच हो रही है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चैटिंग की थी वो इन्होंने डिलीट क्यों की है। साथ ही साथ इन्होंने गोल्डन टेंपल और टूरिस्ट स्पॉट के जो वीडियोस भेजे थे वो वीडियोस पाकिस्तान में किसे भेजे थे। इन्होंने अपनी एक डायरी में यह लिखा कि इन्हें पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला। इस डायरी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथियों, यहां पर केवल एक संदेश निकलकर आता है और वो संदेश निकलकर आता है उन सभी लोगों के लिए जो देश में हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं। साथियों, पाकिस्तान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रहेगा दुश्मन ही। जिस देश ने हमारे देश को तोड़कर अपनी नींव रखी हो, जिस देश ने हमसे अलग होने के लिए मास में लोगों का कत्लेआम किया हो, ऐसे देश के प्रति हमारे देश में कभी भी सद्भाव नहीं हो सकता। हां, यह सही है कि राजनेताओं के द्वारा समय समय पर सद्भाव के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि वे मास लीडर्स होते हैं। उनकी ड्यूटी है कि वो दो देशों को किस तरह से आगे ले जाते हुए देखना चाहते हैं। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह के काम किए हैं उनकी अगर नियति साफ थी तो वो जांच में साफ होकर आ जाएगा। अगर उनकी नियति में दोष था तो उन्हें इस बात से बचना चाहिए कि भारत जैसे देश में पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी ये किसी सपने में भी नहीं आ सकती। उन्हें इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। पाकिस्तानियों के प्रति जो सद्भाव की स्थिति है वो बहुत से लोगों को, हो सकता है कि वो कंटेंट क्रिएटर अपनी पूरी जागरूकता के साथ वीडियो बना रहा हो कि मैं तो सही हूं, लेकिन उनके बताए गए हाव भाव से प्रभावित होकर अगर कोई पक्ष प्रभावित हो और पाकिस्तान के लिए एक स्लीपर सेल के रूप में या एजेंट के रूप में काम करना शुरू करे तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। आवश्यकता है हमारे सभी कंटेंट क्रिएटर साथियों के लिए भी कि दुनिया में 193 देश हैं और बहुत सारा कंटेंट बिखरा पड़ा है। आप तमाम जानकारी को अपनी बेहतरीन प्रस्तुति के साथ दें तो लोगों को निश्चित ही नॉलेज प्राप्त होगा। पाकिस्तान या हमारे दुश्मन मुल्कों की तारीफ करके आप किसी भी तरह से भारत को खतरे में ना डालें, यह आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।